इस बार कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि उन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि 2 मिनट की सड़क पर पड़े जाने वाली साल में एक बार नमाज से जिस भीड़ को इतनी ज्यादा चुल मच जाती है, वो भीड़ कितनी गंदी, नल्ली और घटिया है। हजरात मोहतरम, ये वो भीड़ है जो इसका हिस्सा है और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कांवड़ यात्रा होती है, खासकर उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे आम लोगों के अंदर डर यानी भय पैदा हो रहा है। जिस जगह से कांवड़िए गुजर रहे हैं वहाँ पर डर का माहौल है। हजरात, कांवड़िए पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं कि ये जो तथाकथित कांवड़िए हैं, उनमें कुछ जो कांवड़िए हैं वो कई इलाकों में जब जा रहे हैं तो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक वीडियो देख रहे हैं। ये जो शख्स है, कहा जा रहा है कि वो डिवाइडर पर सड़क में बीच खड़ा हुआ ये व्यक्ति, ये इंसान मानसिक तौर पर पागल है, बीमार है, दिमागी बीमारी है और ये किसी तरह का झंडा हाथ में लेकर यानी काला कपड़ा हाथ में लेकर बीच रोड पर घुमा रहा था। कांवड़ियों को न जाने कौन सी खुन्नस इस पर आई, जो बेजुबान था, जो दिमागी तौर से परेशान था, उसके ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। उसी कांवड़ियों की भीड़ ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ियों ने इस व्यक्ति को सड़क पर गिराकर लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने पहुंचकर इस व्यक्ति को बचाया दोस्तों, और कांवड़ियों को डांट कर खदेड़ा। अगर यूपी पुलिस सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो एक व्यक्ति मौत के मुंह में जा चुका होता। हजरात, आपके भी इलाकों में इन तरह की वारदात हो ही रही होगी। जहां पूरा देश कांवड़ियों से मोहब्बत करता है, मुसलमान कांवड़ियों को अपने सरोआंख पर बिठाते हैं, ऐसे में यही लोग बकरीद और ईद के दिन मुसलमानों को गालियां देते हैं और मुसलमानों के ऊपर ज्ञान देते हुए मुसलमानों को डिफेम करते हैं, बदनाम करते हैं। आइए, ये जो शांति दूतों की भीड़ है, अब इसकी दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ। अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये भी मुजफ्फरनगर की है। वहाँ एक पेट्रोल पंप है रिलायंस का, जिसका मालिक बीजेपी का एक आला अधिकारी, बीजेपी का नेता है। नाम है उनका, बीजेपी नेता का, आशुतोष शर्मा। उनका मुजफ्फरनगर में एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है। हुआ ये कि वहाँ से जब शांति दूत गुजर रहे थे कांवड़िए, तो आम खाते खाते आम की गुठली पेट्रोल पंप पर फेंक रहे थे एंटरटेनमेंट पर्पस से, और उनमें कई लोग सिगरेट पीकर फूंकते हुए उस जलती हुई सिगरेट को पेट्रोल पंप की तरफ उछाल रहे थे। मेरे दोस्तों, उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मनोज कुमार ने कांवड़ियों को समझाया और आम की गुठली और सिगरेट उछालने को मना करते हुए कहा कि यहाँ आग लग जाएगी। बात बिल्कुल हकीकत और जेन्युइन कही, लेकिन कांवड़ियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि बेरोजगारों की एक भीड़ को पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने जहर भर कर ज़ॉम्बी बना दिया है। एक सही बात कहने पर और हक बात बोलने पर कांवड़ियों ने, अब आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, उस मनोज कुमार पेट्रोल पंप के कर्मचारी को लाठी डंडों से इतना पीटा कि वो हिंदू, इन्हीं के धर्म का, इन्हीं का साथी, इन्हीं की जात का, वो बंदा बेचारा जिंदगी और मौत के मुंह में फंस गया और उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पुलिस बड़ी चतुराई से, सफाई से ये कह रही है अब कि मनोज को ज़्यादा चोट नहीं आई है। पेट्रोल पंप का भी एक ही शीटा टूटा है। पहले सुनिए। आज 24 जुलाई 2024 को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास थाना मंसूरपुर क्षेत्र अंतर्गत बेगराजपुर में एक पेट्रोल पंप था। वहाँ पे कुछ कांवड़ यात्री रुके हुए थे। वहाँ पे कांवड़ियों द्वारा एक आम खा करके गुठली फेंका जा रहा था।
जिसपे वहाँ के एक कर्मचारी ने मना किया। उस मना करने में उनके बीच बहस शुरू हो गई और वो फिर मारपीट में तब्दील हो गई। और जब वो वहाँ से केबिन की तरफ भागा तो वो उसके पीछे दौड़ लिए, जिसमें केबिन के एक शीशा भी टूट गया और उसके साथ जो हल्की फुल्की मारपीट हुई है और उसको तत्काल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब जो मनोज कुमार हैं, उनके जो पिता हैं विजयपाल जी, उनका स्टेटमेंट कुछ और है। उनका ये कहना है कि मेरे बेटे को इतना मारा इन कांवड़ियों ने कि वो आईसीयू में भर्ती है। अब जो कुछ सुनना समझना है आप खुद देख लीजिए और फैसला कीजिए कि 2 रकत नमाज खतरा है देश के लिए या ये ऐसे दंगे और ऐसे हमले। विजयपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आपके लड़के के साथ में क्या घटना घटी? जो उसमें वो लड़के ना जाकर ना कहता भाई पेट्रोल पंप है, इस पार्क लग जाके तो यहाँ पेड़ी ना पियो, कहना तू कौन रोकने वाला, बस जबरदस्ती लट बजाते सब। आपका लड़का कितनी कैसी कंडीशन में है? कंडीशन उसमें है जो आईसीयू में। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर पता नहीं क्या कहेंगे, अभी क्या बता, अभी तक कुछ पता नहीं पाया। कुछ नहीं। तो आप इसमें क्या चाहते हो? हम क्या चाहना, इनके फॉलो करके क्या चाह सके, हम क्या कर सके, हमको क्या करने वाले हैं। आपने किसी पुलिस प्रशासन में किसी को? पुलिस प्रशासन जो जिसका पंप वो करेगा अपना, जब वो उनका नौकर है। ठीक इसी तरह से सहारनपुर की भी ये शांति दूतों की तस्वीर सामने आ रही है। कांवड़ियों ने इल्जाम लगाया कि एक बाइक सवार साइड से गुजरा और हमारा जल गिरा दिया। इस बहाने को बनाकर कांवड़ियों की भीड़ ने एक व्यक्ति को अटैक किया और साथ में उसकी बाइक को पुलिस के सामने तहस नहस कर दिया। हजरात, इसी तरह से एक और मामला हरिद्वार से भी शांति दूतों का है। हरिद्वार में कांवड़िये गुजर रहे थे, वहां से एक ट्रक गुजरने लगा तो ट्रक वाले पर इल्जाम लगाया कि हमारे कांवड़ियों को साइड मार दी है, जबकि किसी कांवड़िये की जख्मी होने की खबर नहीं थी। हुआ ये, माननीय प्यारे शांति दूत कांवड़ियों ने उस ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से पहले पीटा और उसके बाद उसके ट्रक को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तोड़ फोड़ कर डाली। शांति दूत तो 2 रकत नमाज पढ़ने वाले सड़क पर खतरा हैं या फिर ये? इसी तरह से 3 दिन पहले का ये वीडियो आपको याद होगा, जिसमें शांति दूत प्यारे कांवड़िये एक कार को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। अब दोस्तों, देहरादून से मेरठ जाने वाला ये मुस्लिम व्यक्ति जिसकी कार को तोड़ा जा रहा है, उसका कहना ये है कि मैं अपने जीजा जी के साथ उनको छोड़ने के लिए गांव जा रहा था। रास्ते में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई क्योंकि पीछे से एक बाइक वाले ने आकर कट मार कर निकाला और ऐसे में पीछे आ रहे कांवड़िये ने मेरी गाड़ी को हिट किया और देखते ही देखते मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उनकी कावड़ को टक्कर मारी है और उनका जल गिरा दिया है। और मेरी बात फिर किसी ने नहीं सुनी और मुझे और मेरी गाड़ी को तोड़ कर रख दिया। सुनिए। गाड़ी को तोड़ रहे हैं, तो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? ये सर हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा। मेरे
ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब, तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। तो रास्ते में मोहंड में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कावड़ियों वगैरह का ट्रैफिक बहुत था, मैं बहुत आराम से चल रहा था। तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से, तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कावड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का, मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली, मैं सीधा चलता चला गया। मैंने ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूं। अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा, ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। हजरात, अब देश को सोचना चाहिए कि 2 रकअत नमाज पढ़ने वाली सड़क पर जो भीड़ है वो खतरनाक है या ये भीड़ खतरनाक है। हजरात, देश को तोड़ने की और देश को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, उसका सबूत भी आपको मैं देने वाला हूं। भारत की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मार काट, कटमुल्ले और न जाने किस किस तरह की बातें बोली जा रही, और ये हो रहा है ईस्ट दिल्ली शादरा की तरफ, जो काफी सेंसिटिव इलाका है। हिंदू लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ मार काट की और उनके खिलाफ घटिया बातें करते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। दिल्ली पुलिस भंडारा करना बंद करो, सिर्फ हथियार करने जाने पर कोई जिहादियों को, ये जो कटुए हैं मुन्ने, इनको एक औकात दिखाने का ये समय है हमारे पास में। और ये समय हम इकट्ठा होते हैं जब आपस में घटना हो जाती है, जब अगर हम ऐसे ही पहले इकट्ठे हो जाए तो इनकी औकात नहीं, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया है जो ये आकर के किसी सनातनी भाई के साथ आप उठाकर देख सके। भाई सिर्फ इतने आप सभी हिंदू भाई, सभी सनातनी भाई भंडारा करना बंद कर दो। उस भंडारे के पैसे से अपने लिए आत्मनिर्भर बनो, क्या करते रखो, और इन सालों को जहां पर खेती वाला अपने यहाँ कोई भी किसी को किराए पर, देहाती को किराए पर अपना मकान, अपनी दुकान बिल्कुल नहीं देगा। ये भी यहाँ से फॉलो करके जाए। इन कटुओं को कोई भी अपने यहाँ मकान किराए पर नहीं देगा, दुकान किराए पर नहीं देगा। अगर हो सके तो संभव ये करो कि अपनी सीमा में इन्हें घुसने भी न दिया जाए। इन लोगों को हमने अपने मकान या किराए पर दे रखे हैं, ये भी समस्या बड़ी भारी है। हमने इनको अपने घर में उतार रखा है, तो हमें छोटे छोटे अपने लालच छोड़ने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। अब आप सोच के ये भी देखिएगा, ये आपने सब सुन लिया, अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसी वीडियो को जरा ये देखिए। ये जो नीचे बैठकर जहर और मुसलमानों के खिलाफ जो ज़ॉम्बी तैयार हो रहे हैं, उनकी शर्ट पर शहीद भगत सिंह आर्मी के नाम से इनकी पूरी सेना बनी है। जरा सोचिए, अब हमारे शहीद भगत सिंह को नफरती चिंटू इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों के नरसंहार के लिए। मैं सिख समुदाय से अनुरोध करता हूं कि हमारे शहीद भगत सिंह का नाम, आपको कसम है, ऐसे नफरती चिंटुओं को इस्तेमाल ना करने दें। वहीं 23 जुलाई धार मध्य प्रदेश का एक खौफनाक वीडियो, जिसमें बीजेपी का दंगाई नेता टी राजा मुसलमानों के खिलाफ धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल करता है, मुसलमानों को दबाने, मिटाने और उनके खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन सरकार खामोश है, क्योंकि सरकार तो यही है और सरकार की सोच भी यही है जो टी राजा की है। सुनिए क्या हुआ आज। अरे भव्य राम मंदिर तो बन गया है, काशी में कॉरिडोर बन गया है, और मथुरा भी हम लेके रहेंगे, किसी के बाप पे दम नहीं जरूरत है। दूसरा भव्य मंदिर आपके मध्य प्रदेश में बनने वाला है, भोजशाला में लगा हुआ कलंक, भोजशाला में लगा हुआ कलंक भी मिटने वाला है। एसआई की रिपोर्ट आई है मेरे मित्रों।
37 प्राचीन मंदिरें, मूर्तियां मिली है और 1700 से अधिक तुम्हारी बेटी का भी शिकार करेगा। हर वो बहन का शिकार करेगा जो हिंदू है। क्यों? क्योंकि इनको उस प्रकार से सिखाया जा रहा है कि भारत को एक इस्लामिक अगर राज्य बनाना है तो हिंदुओं की संख्या कम करे। भारत को अगर हमें गुलाम बनाना है तो हिंदुओं में फूट डालो, जय भीम का नारा लेकर आगे बढ़ो। हमारे जो कट्टर राम भक्त जो हमारे एससी समाज है उनको हिंदुओं से दूर करो, एसटी भाइयों को दूर करो, जातिवाद इनमें फैलाओ और इनको तोड़ दो। ऐसा एक षड्यंत्र हम हिंदुओं को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। रोज वो बकरे जैसी दाढ़ी वाला ये कहता है कि हम 21 हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों से करवाएंगे। परमिशन के लिए पूछता है कोर्ट में, लेकिन उस मुल्ले को यह पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में साले तेरा बाप बैठा हुआ योगी आदित्यनाथ जो बोलता नहीं सीधा ठोकने वाला मुख्यमंत्री है वो। और ये मुल्ले को कहना चाहूंगा कि बेटा शायद तेरे पूर्वजों ने हिंदुओं के हजरात इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हिंदू संगठन और हिंदू नफरती नेता हो चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को मोड़ दिया कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपना नाम लिखे और कोई इंसान नहीं प्रेशर में आए कि उसे नाम लिखना होगा। ये आदेश मानना जरूरी नहीं है, गलत है। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर ही हिंदू संगठन खुलकर खिलाफ बोल रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं पिंकी की। नाम से सिर्फ पिंकी है लेकिन दिल से ये काला व्यक्ति। पिंकी भैया नाम से मशहूर भूपेंद्र हिंदू ने खुल्लम खुल्ला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आलोचना करते हुए आपत्तिजनक बातें कही हैं। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के जुर्म में पिंकी भैया गिरफ्तार होंगे? जवाब है ना। सभी भाइयों को जय श्री राम। नाम लिखने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि नाम नहीं लिखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं ये जितने भी जिहादी हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहीं खाने पर थूकते हैं, कहीं ये पेशाब करते हैं, कहीं ये चर्बी मिलाते हैं। ये हम अपनी पहचान को छिपा करके हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये अगर निर्णय सरकार का सही था तो इसको लेकर के आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तब कहा जाता है जब आधार कार्ड देख करके कश्मीर में हिंदू को मारा जाता है और बंगाल में, केरल में सब जगह हिंदू को मारा जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान तब लेती है जब सनातन धर्म की बात आए। जैसे हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए जितने भी कट्टरपंथी हैं ये अपना नाम छिपा करके हिंदू नाम लिखते हैं। और मैं इन कट्टरपंथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपको इस्लामिक नाम से ज्यादा ही परहेज है और आप सनातन धर्म के नाम से रोटी खा रहे हैं तो आप लोग जो है फिर सनातन धर्म में वापसी आ जाओ। आपका शुद्धिकरण करके गौमूत्र पिला करके आपको कट्टर हिंदुत्ववादी बनाएंगे, आप हिंदुत्ववादी बने। अन्यथा आप अपने ही नाम से दुकान चलाने का कार्य करें। आपको अगर कहीं भी किसी भी जिहादी की दुकान नाम। सच्चाई ये है कि भारत के मुसलमान अगर आज नहीं समझे तो तैयारी खुलकर है, वो सीधा मुसलमानों को मारने और काटने की बात कर रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में खुला आतंकवादी छोड़ा हुआ है हिंदू समुदाय ने। कैसे? ये प्रीत सिंह नाम का व्यक्ति जो आए दिन खासकर दिल्ली की तमाम मस्जिदों के खिलाफ एफआईआर कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है और कई मस्जिदें गिरवा चुका है। रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है
एक जरा ये वीडियो इसका देखिए और मैं उसके बाद इसकी चड्डी उतारता हूँ। हिंदुस्तान की मस्जिदों से, खासतौर से दिल्ली की मस्जिदों से क्या परेशानी है? देखो, मुझे वही परेशानी है जो पाकिस्तान में इन लोगों को हिंदुओं से है, जो बांग्लादेश में इन लोगों को हिंदुओं से है। अच्छा, तो रही बात मस्जिदों की, आप इस राष्ट्र की भूमि पर अतिक्रमण कर लेंगे और सोचेंगे हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, तो हम तमाशा बना देंगे, तमाशा देखेंगे नहीं। हजरात, ये प्रीत सिंह है जो कह रहा है कि उनसे प्रॉब्लम है, हमको मस्जिद से प्रॉब्लम है और ये है वो है। सच्चाई ये है कि ये जो इतना बड़ा बदमाश बन रहा है, ये इतना बड़ा नामर्द है कि अपनी बीवी को, ये जो आज मस्जिदों को तोड़वा रहा है, ये अंदर से खुद कितना जलील और बेगैरत इंसान है। ये वो व्यक्ति है प्रीत सिंह। इसने अपनी पत्नी का अपने दोस्त के साथ बलात्कार करवाया। इसकी पत्नी के साथ इसके बाप ने भी बलात्कार किया। अपनी पत्नी का बलात्कार इसने अपने छोटे भाई से भी करवाया और ये तमाम बयान इसकी ही पत्नी दे चुकी है। प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं। गूगल आप करेंगे तो न्यूज लॉन्ड्री से लेकर दर्जनों ऐसे चैनल हैं जिस पर इसकी धर्म पत्नी के तमाम इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो आज का बलात्कारी भारत की राजधानी दिल्ली में आतंकी कैरेक्टर बनकर और ओपन आतंकवादी, खुला आतंकवादी बनके मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर उगलते हुए कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन उसके घर का हाल मैं आपको बता चुका हूं कि वो खुद कैसा है। अब आइए गुजरात मॉडल की बात करते हैं। यह सुदर्शन ब्रिज आप देखिए ध्यान से, बहुत पुराना ब्रिज नहीं है। मोदी जी आपको नजर ही आ रहे होंगे। इसी फरवरी को यानी 2024 फरवरी को 980 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पुल मोदी जी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से उद्घाटन करके खोला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने हुए? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसी ब्रिज का हाल आप देख लीजिए। ये गुजरात मॉडल यानी मोदी जी का विकास। बात बात पर मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़कर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। सरकार ये पूरी तरह से खुद कर रही है, या यूं कहूं कि प्रशासन खुद कर रहा है। सरकार खामोशी से चुपचाप ये होने दे रही है। बरेली में आप ये तस्वीर देखिए, 2 मुसलमानों के मकानों को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि प्रशासन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुहर्रम में जो हिंसा हुई थी छोटी मोटी, उस हिंसा में ये 2 मुस्लिम व्यक्ति शामिल थे। प्रशासन ने ग्राम समाज की ज़मीन बताकर 2 लोगों के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 2 मुसलमानों को और उनकी ज़िंदगी और उनके परिवारों को उजाड़ दिया। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे इजराइल में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी मकानों को, और वेस्ट बैंक में आप देख रहे हैं फिलहाल जो हाल फिलहाल में अपडेट आप देख रहे हैं, लोगों के, फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल तोड़कर उस पर कब्जा कर लेता है। मेरे दोस्तों, उजड़ने और बसने से याद आया, हल्द्वानी में पिछले साल याद होगा मुसलमानों के मोहल्ले मोहल्ले को उजाड़ा जा रहा था, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के भी घर उजड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और आज की ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से कहा कि प्लान बताओ, जिन लोगों को उजाड़ोगे आप उनको दोबारा बसाने का कहीं और आपका प्लान क्या है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनको उजाड़ा जा रहा है, वहाँ से भगाया जाएगा, वो इंसान है और इंसानों के साथ हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए। साथ में उनके पुनर्वास के साथ पूरी योजना के साथ सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी स्टे लगाया हुआ, आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ करे उसे बीजेपी कहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से मुसलमानों का नरसंहार जारी है। बरेली गौसगंज के इलाके में 35 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि कुछ मुस्लिम युवकों का एनकाउंटर कर दिया गया। 4 लड़कियों के साथ एक पुरुष भी अभी तक लापता है। जब थाने जाकर पूछा जा रहा है उन मुस्लिम लोगों के बारे में, युवाओं और युवती के बारे में,
तो प्रशासन पर इल्जाम है कि प्रशासन रासुका लगाने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि आगे आपका नंबर आज नहीं तो कल आने वाला है। रहिए चुप, सुनिए। आपका कहाँ की रहने वाली हैं? बरेली गौसगंज की रहने वाली है। क्या मामला है? बरेली गौसगंज में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और मुस्लिम समाज पर अत्याचार कर रही है और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हमारे घरों में लगातार तोड़फोड़ कर रहा है और हमारी मस्जिद को भी निशाना बना रही है। और हमारे गाँव की 4 महिलाएं और एक जेंट्स गायब है, लापता है। उनके बारे में अगर हम लोग पूछने जाते हैं तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि आप पर भी रासुका लगा दी जाएगी और हमें मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है हम पर। हमारी अपील है चंद्रशेखर भैया से कि वो बरेली आए और हमारे इंसाफ करे, हमारी मदद करे। हमारी गुहार है कि वो हमारे लिए इंसाफ करे। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू संगठन, हिंदू पेज, हिंदू वेबसाइट, गोदी मीडिया दिन रात गंद उगल रही है। उस लेवल का गंद अगर मुसलमान बोल दे किसी के बारे में, अल्लाह ना करे, तो इनके तमाम छेद के अंदर लाल मिर्च पाउडर घुस जाता है। लेकिन आइए, जो गैरत बेच चुके मुसलमान हैं, जरा पढ़िए ओपी इंडिया आतंकवादी चैनल के इस पोस्ट को। हज को इस बार निशाना बनाया गया है। मुसलमानों की खामोशी अब ये कि अब आपके हज और उम्रा पर सवाल खड़ा कर रहा है ओपी इंडिया। लिखता है हज पर मुस्लिम मर्द दबाते हैं, बच्चियों औरतियों के स्तन पीछे से सटाते हैं लिंग, घुसाते हैं उंगली और कहते हैं अल्लाह। जिन जिन ने झेला, पढ़िए उनकी कहानी। ये ओपी इंडिया और इसके जैसे हिंदू तमाम जो पेज चल रहे हैं, आज देख लीजिए प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले इतनी गंदी जबान के और इतने गंदे और घटिया लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सामने से गंद लिख रहे हैं दूसरे धर्म के लिए। सोचिए उन्हें कानून का, प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोदी और शायद योगी जी या माननीय अमित शाह जी खुद करवा रहे हैं। ये अपने में एक बड़ा सवाल है। आखिर आज बहुसंख्यक खुलकर मुसलमानों और दूसरे धर्म के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर उल्टा सीधा इस लेवल पर गिरकर कैसे लिख सकता है? हालांकि हमें मालूम है इनसे गिरा हुआ कोई नहीं है। मुसलमानों पर ये उंगली उठाते हैं और तिलक लगाकर, ये तस्वीर देख लीजिए, तिलक लगाकर अपनी बहन बेटियों की, मतलब इसने तो लिखा था, मैं आपको दिखा रहा हूं, माथे पे तिलक लगा के कैसे अश्लील हरकतें करते हैं ये लोग, लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगा। इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए और ये पूरी तरह से नंगे हो जाएं। उम्मीद मुझे ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस लेवल पर और जिस तरह से मैं आपको खुलकर बता रहा हूं और दिखाता आया हूं आज तक, ऐसे कोई बताएगा और दिखाएगा नहीं। चैनल मेरा हैक हुआ था, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि ऐसा खतरा मोल लोगे तो यही होगा, इतना खुल के क्यों बोलते थे। तो भाई चैनल वापस आ भी गया और मैं उसी अंदाज में बोलता भी गया, क्योंकि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मेरे परवरदिगार से उम्मीद है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। अगर आप मेरे साथ हैं तो बस मुझे आपकी दुआ चाहिए। अगर सच में आप रज़ाग्राफी को अपनी दुआ देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ना कीजिए, मेरा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो दूसरा चैनल है उसको भी आज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप मुझे ना खोएं और मैं आपको ना खोऊं। जय हिंद।